देखो, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसकी मदद से कोई और गुड्स बन के तैयार होता है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी हमारे हो गए कैपिटल गुड्स। और क्या चीज है, बोला जाता है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। याद रखना, हर कंजम्पशन गुड्स फाइनल गुड्स होता है। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये कैलकुलेटर किसी कंपनी ने बनाया है तो ये फाइनल गुड्स, मगर जब मैं ये खरीद के लेके आया और अपना इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स। क्लियर होगा। अगली चीज इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, ये जो भी कंपनी है जो बना रही है वो कभी भी स्क्रू और बोल्ट नहीं बनाती होगी, तो जिनसे भी ये स्क्रू और बोल्ट खरीद रही है तो वो जो स्क्रू और बोल्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, कैलकुलेटर की कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स बाय विच यू कैन मेक अनदर गुड्स, बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन मेक अनदर गुड्स, ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जिसकी मदद से आप एक और गुड्स को तैयार करते हो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वो होती है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का फैक्ट्री के अंदर का खर्चा। फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो आपसे इनडायरेक्टली वसूला जाता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर उसका टैक्स इंक्लूड करके आपसे लिया जाता है। सब्सिडी क्या होती है, मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट टू द, मतलब मैन्युफैक्चरर बोल दो, कंज्यूमर बोल दो, क्योंकि दोनों को मिलती है। गैस की सब्सिडी कंज्यूमर को मिलती है, टैक्स की सब्सिडी एक बिजनेसमैन को मिलती है, तो वो सब्सिडी कहलाता है। सब्सिडी का मतलब हो गया इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कि भाई सरकार एक मदद कर रही है आपको इकोनॉमिकली। क्लियर है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट प्राइस। देखो, फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडीज माइनस होते हैं, तो निकल के आती है मार्केट प्राइस। मतलब 100 रुपए का फैक्टर कॉस्ट, 10 रुपए का सरकार को दिया गया टैक्स, 5 रुपए की सरकार से द्वारा मिली हुई सब्सिडी, तो नेट प्राइस कितना हो गया, 105 रुपए, वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। क्लियर होगा, मार्केट प्राइस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डेप्रीसिएशन। देखो, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। 3 कारण होते हैं, टूट फूट हो जाना, समय के साथ चीजें पुरानी हो जाती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है जिसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। जब ये तीनों चीजें होती है, तीनों में से कोई एक होता है तो वो डेप्रीसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज डेप्रीसिएशन। अब जब आप ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन माइनस करते हो तो ना आता है नेट वैल्यू। क्या आता है, नेट वैल्यू। फिर अगली टर्मिनल